नरेगा घोटाला, कागजों में विकास, जमीनी सतह पर धोखा, सीएम तक पहुंची शिकायत। मेवात में सरपंचों पर मनरेगा योजना स्कीम घोटाले के आए दिन लग रहे आरोप। प्रदेश के पिछड़े जिलों में शुमार नूंह जिले में सरपंचों द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में लगातार घोटाले की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसके चलते गाँव में सरकार द्वारा दी जा रही राशि से विकास नहीं हो पा रहा है। ताजा मामला पुनाना के मोहम्मदपुर तेड़ गाँव से सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने सरपंच पर करोड़ों रुपए की विकास राशि को हड़पने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें गांव में वर्ष 2016-17 में जीएपी स्कीम के तहत 14 लाख की राशि मंजूर हुई थी, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। वर्ष 2017-18 में 13 लाख रुपए की राशि मिली, लेकिन विकास नहीं हुआ। वर्ष 2018-19 में 15 लाख की राशि कब्रिस्तान के लिए मिली, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। लाखों रुपए वर्ष 2018-19 में मनरेगा के लिए मिले। 8 लाख रुपए की राशि शमशान घाट के लिए मिली। 5 लाख रुपए गांव के 2 रास्तों के लिए मिले, लेकिन रास्ता नहीं बना। आरोप है कि सरपंच द्वारा उक्त राशि में गांव के विकास में एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। सरपंच ने कागजों में तो इस तमाम राशि का विकास दिखाकर खानापूर्ति की हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया। आरोप है कि सरपंच ने इसी तरह गांव के लिए मंजूर हुई करीब करोड़ों रुपए की राशि को खुर्द-बुर्द किया है। शिकायतकर्ता साकिर पुत्र जुहरू ने बताया कि गांव में मनीषा खान सरपंच है, लेकिन पंचायत के हर काम को राशिद खान देखता है, जिसने विकास कार्यों में जमकर घोटाले किए हैं। शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत बीडीपीओ, एसडीओ पुनाना, डीडीपीओ, डीसी नूंह हरियाणा, विजिलेंस व सीएम तक पहुंचाकर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि उनके गांव का विकास हो सके। पिनंगा से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। एमटीवी मेवात को सब्सक्राइब जरूर करें। ये नरेगा का मामला है जी, इसमें हमारे में 28,000 कुछ रुपया है जी। हम जाते हैं मैनेजर के पास, वो कहता है तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारा पैसा मिलना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरपंच पर मैनेजर। जॉब कार्ड में पैसे आए थे नरेगा के जी, तो हम बैंक में गए थे, तो वहाँ मुझे पैसे लिखा रहे थे, तो वहाँ सरपंच भी मिला था हमें और 2-3 और थे मैनेजर, तो जो बैंक में से पैसे निकालते हैं, तो उन्होंने पैसे लिखा रहे थे। मेरा नाम जमशेद है। ये नरेगा का पैसा का वजह है जी भाई, लॉकडाउन की वजह से पैसा की दिक्कत आ गई। अब इसमें पैसे ये नरेगा के इस खाते में 28-29 हज़ार रुपये। मैं मैनेजर के पास गया वहाँ बैंक में, उसने कही तुम्हारे पैसे नहीं है इसमें। फिर सरपंच के पास गया, सरपंच ने मना कर दिया, कोई पैसा नहीं है। और सरपंच धमकी और देता है, आदमी भेज देता है वहाँ। तो मैं यही चाहता हूँ हमारा पैसा मिले और ये सरपंच ये मैनेजर और सरपंच दोनों ने मिली भगत इन दोनों ने मिलकर खाएं। या में पूरी वो हमने एसडीएम पे भी वो लगाई है और सीएम खट्टर के पास भी। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है जी, मेरा गाँव मोहम्मदपुर है जी। सरपंच ने हमारे गांव के अंदर काफ़ी घोटाला कर रखा है, करोड़ों रुपए का घोटाला है जी। और उस घोटाले के अंदर में जो हमने इसका सिस्टम निकलवाया है गांव का जी, उसमें जी ऐसा है कि जैसे हमारे नरेगा के सिस्टम से काम हुआ है, गांव के अंदर विकास हुआ है कराने का, इसने वो जो दिखाया है पेपर के अंदर। तो इसमें ऐसा है कि जैसे रास्ते के अंदर इसने सरकार के द्वारा पेपर में कंप्लीट दिखा रखा है, हमारे गांव के अंदर उस तरीके का कोई रास्ता कंप्लीट नहीं है। क्योंकि जो पहले से पड़ा हुआ था रास्ता, ना उसके अंदर कोई मिट्टी डलवाना है, ना उसके अंदर कोई टेल बिछाना है, ना कोई रोड़ा डलवाना है, ना कोई मुरुम, कुछ नहीं कराया है। वो पहले की तरह जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से बंजर पड़ा हुआ, कोई रास्ता नहीं बना है। और दूसरे नंबर पर जो हमारे गांव में और भी काफ़ी पैसा आया हुआ है, बजट आता है गांव के अंदर, जैसे पीआरआई की किस्त आती है, उसके बारे में गांव के लिए कोई जानकारी नहीं है, कहां पे वो पैसा जा रहा है, कहां पे क्या कर रहा है, ये सरपंच को पता है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से हम इसके रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे लिए गाँव का जो पैसा इसने कहाँ करा है, अपने घर पर अपनी जेब में रखा है या कहाँ पे क्या किया है इसने, उसका पूरा हमारे लिए उसका काम कराया जाए। गांव का पैसा गांव के विकास के अंदर लगना चाहिए। और जो ये जॉब कार्ड वाला जो मैटर है, उनका पैसा है, सरपंच ने जो खाया है, तो वो सरपंच उस पैसे को उन गरीब आदमियों के लिए पैसा को देवे।
और तीसरे नंबर पे जैसे जोड़ वगैरह छूटती हैं, उनका कोई पैसे के बारे में कुछ पता नहीं है। पंचायती घर का जो सरपंच का क्या नाम है जी, सरपंच का नाम है मनीषा खान, लेकिन उसका जो कार्यकर्ता है वो राशिद है जी, राशिद खान, और वो ही करता है जो भी कुछ करता है, घोटाला करता है गांव के अंदर, जो गांव जो भी है तो वो उसका ससुर लगता है। पूरा सिस्टम को राशिद खुद संभालता है। हमारे ये जो पेपर के अंदर है, जो इसके अंदर हमने जो निकलवाया है गांव का जनरल बजट के एतबार से हो चाहे नरेगा के एतबार से हो, उसमें 1,25,00,000 के समथिंग तो ओपन है। लेकिन जो और भी बजट होता है काफ़ी पैसे का होता है, जैसे PRI की किस्त होती है, जोड़ वगैरह होता है, पट्टे होते हैं, और गांव की नालियों के लिए आता है, सफाई के लिए आता है, स्कूलों के लिए आता है, और सैनिटाइज वगैरह जो भी आता है उसका ओपन में नहीं दिखाई दे रहा। ये गांव में जो सैनिटाइज इसने छिड़की थी एक बार, उसमें हमने सैंपल हमारे पास में उसका है प्रेजेंट में, और उसमें पानी है, उसमें दवाई का कोई खास ऐसा वो नहीं है, मास्क वगैरह हमारे लिए कोई नहीं दिया है। और जैसे साबुन वगैरह जो सरकार ने दिया है पीछे से 9 लाख रुपए के सिस्टम में, पंचायतों के सिस्टम में सुनाई में आ रहा है कि इतना पैसा गांव गेले आया है उसका। सर ये घोटाले का जो मामला है, जहां तक है ये नरेगा वाला, हमारे पैसे कुछ खाते के अंदर हैं, हम अपने पैसा निकाल करके अपना खर्चा के लिए कुछ यूज़ कर ले में, तो उसमें कोई पैसा नहीं है। सरपंच ने या मैनेजर की मिली भगत से पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, हम इसका जवाब सरकार से अपील करना चाहते हैं। और सरकार से हमें पूरी उम्मीद है, हरियाणा सरकार से, खट्टर सरकार से उम्मीद है कि हमारी पूरी सहयोग करेगी, और पूरी हमें इसका पैसे का सिस्टम जो है वो गरीब आदमियों के लिए वो पैसा सरकार दिलवाएगी इनसे। कि CM से लेकर के वो दुष्यंत के लिए भी किए, खट्टर साहब के लिए भी किए, और विजिलेंस के लिए भी किए, और जी ये DC के लिए भी किए है, मजिस्ट्रेट के लिए भी किए है, SDM के लिए किए, BDPO के लिए भी किए। हमने जी सबके लिए इसका पूरा शिकायत कर रखा है।